गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम करते हैं आयु संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि 6 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसमें दो व्यक्ति हैं, ये राम है और ये श्याम है। ठीक है दोस्तों, पहले कह रहा कि 6 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात। दोस्तों 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले कितनी थी इसकी? 6:5। उसके बाद कह रहा कि 4 वर्ष के बाद में, ठीक है, 4 वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:10। दोस्तों ये तो हमारा वर्तमान है। आप एक सवाल को थोड़ा सा, मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगा इस सवाल को। इस अच्छे से अगर ये समझ में आ गया तो आप उन सवालों को, आगे जो सवाल आएंगे आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ये है हमारा वर्तमान, ठीक है, और ये है हमारा पहले, ठीक है, और ये है हमारा बाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वर्तमान है। अगर हम पहले से इधर कुछ 6 साल आएंगे तो हम वर्तमान आ जाएंगे, और अगर हम बाद से मतलब आ गए, आने से अगर 4 साल हम पीछे जाएंगे तब वर्तमान आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस यही समझना था। तो दोस्तों ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि इन दोनों का जो अंतर है ना, इसका और इसका, इसका और इसका, इन दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। तो ये 5 है और ये 10 है, तो इसमें 5 का अंतर आ रहा है, और ये 6 है और ये 11 है, तो ये भी अंतर हमारा कितने का आ रहा है? 5 का दोस्तों। ठीक है, तो ये राम और ये श्याम। दोस्तों एक मैंने इस शॉर्ट में लिख लिया इसको, ठीक है, तो ये 6:5 है और ये है 11:10। तो हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5 का। ठीक है, हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताओ कि जब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से जब हम पहले 6 वर्ष आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और 4 वर्ष हम पीछे की ओर आ रहे हैं, तो 6 और 4 10 हो गए। तो हमारे हिसाब से तो अंतर 10 का आ रहा है। हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है? 10 का। लेकिन सवाल में दे रखा 5 का अंतर। ठीक है, तो कितनी, इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 2 गुना ज़्यादा है, इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो 2 की गुणा यहाँ कर दो और 2 की गुणा यहाँ कर दो, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 दूनी 10। लेकिन दोस्तों ये जो अभी है ना, ये 6 वर्ष पहले की बात है, ये 6 वर्ष पहले की बात है, क्योंकि यहाँ से हम 6 वर्ष ऊपर को जा रहे हैं ना। ये जो 6 वर्ष यहाँ, ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले की बात है। अगर हम पहले से हम 6 वर्ष प्रेजेंट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम 6 जोड़ देंगे और 6 ही हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? राम की वर्तमान आयु, तो दोस्तों राम की वर्तमान कितनी आयु हो जाएगी? क्योंकि ये थी हमारी 12 वर्ष, ठीक है, 6 दूनी 12। लेकिन हमने ये पहले की बात कर रहा है, लेकिन जब हम प्रेजेंट की तरफ आएंगे तो 6 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे, तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों ए सही हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना कि अभी हम जैसे हम 6 वर्ष पीछे की ओर आए, लेकिन अगर हम इससे भी निकाल सकते हैं इसको। देखो इससे कैसे निकालेंगे? इससे ये कितने गुना ज़्यादा है? 2 गुना ज़्यादा है, तो 2 की हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो 11 दूनी कितने हो गए? 22, और 5 दूनी कितने, 10 दूनी कितने हो गए? 20। ठीक है दोस्तों, तो अब ये तो हो गया तुम्हारा आगे की ओर। ठीक है, अब हमको प्रेजेंट की तरफ जाना, मतलब वर्तमान की ओर जाना है। तो दोस्तों ये यहाँ से 4 से जब हम ये वर्तमान तक जाएंगे तो 4 इसमें से घटाएंगे नहीं, तो अगर 22 में से हमने 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 18 ही तो आ जाएगा हमारा। तो या तो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो देखो दोस्तों, ये कह रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात 5:4 के अनुपात में हो, तो इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये कह रहा 7 वर्ष पहले, तो दोस्तों पहले की बात कर रहा है, तो पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:5। ठीक है, फिर कह रहा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। दोस्तों 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 5:4। दोस्तों अभी मैंने क्या बताया था
कि इस वाले अनुपात का और इस वाले अनुपात का, इन दोनों का और इन दोनों का अंतर सेम आना चाहिए। तो देखो 4 और 1 5 इसमें 1 का अंतर है, और 4 और 5 इसमें भी हमारे 1 का अंतर है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से तो अंतर कितने का आ रहा है इसमें? 1 का अंतर ही तो आ रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है 1 का अंतर नहीं है, इसमें अंतर है इसमें 14 का, क्योंकि 7 वर्ष तो पहले की बात कर रहा है और 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो हमको पास्ट से, ये मतलब बाद से और आगे तक आने के लिए हमको 7 ये और 7 ये 14 हो गए ना, तो हमको 14 वर्ष चलना पड़ेगा। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है? 14 गुना ज़्यादा। अब दोस्तों अभी मैंने सबसे पहले इससे निकाल, अब देखो मैं इससे निकालूंगा। देखो 14 की गुणा हमने यहाँ कर दी, 14 की गुणा हमने यहाँ कर दी, ठीक है। तो 14 पंजे कितना हो गया? 14 पन्ने 70, ठीक है, 14 पन्ने 70 और 14 थी 42, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो हमारी है ये तो बाद की बात है ना, लेकिन हमको पूछ रहा है कि वो वर्तमान की, वर्तमान पूछा, वर्तमान आयु ज्ञात करो इनकी। तो दोस्तों जब हमारी वर्तमान पूछा तो हम इसको 7 साल पीछे जाएंगे ना, तो 70 माइनस 7 बराबर 63। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 63 साल। और बी की आयु 42 माइनस के 7, ठीक है, 42 माइनस के 7। तो दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इस सवाल में, इसको काट दो, मैं दोबारा से देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ये कह रहा है ये ए है, ये बी है, इनका 7 वर्ष पहले का अनुपात है 4:5, ठीक है। 7 वर्ष बाद का इनका अनुपात है 5:4। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना? 1 का, और सवाल में अंतर दे रखा 7 और 7 14 का, ठीक। तो 14 की गुणा यहाँ कर दो और 14 की गुणा यहाँ कर दो, तो 14 चौका 56 कितना हो गया? 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, ठीक है दोस्तों। तो ये तो पहले की आयु हो गई ना, लेकिन हमको वर्तमान आयु आने के लिए हमको 5 इसमें 7 बढ़ाने पड़ेंगे। तो +7 यहाँ कर दो और +7 यहाँ कर दो, तो कितने हो गए? 63:77, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमारा 63:77, दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों तीसरा सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। तो वर्तमान ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों ए और बी का अनुपात कितना है? 5:7, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में 2 वर्ष के बाद में इनके अनुपात कितना हो जाता है? 8:11, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने क्या बताया था कि इसका और इसका अंतर सेम आना चाहिए। तो इसका और इसका अंतर कितना है? हमारा 3 का अंतर है, और इसमें अंतर कितना है? 3 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। इसका तो इनका अंतर सेम हमारा नहीं है, क्योंकि इसका और इसका अंतर 4 का और इसका अंतर 3 का है। तो दोस्तों हम इनका अंतर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर कितना है? 3, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितने का? 2 का, ठीक है। तो इसमें तो कर दो 3 से गुणा और इसमें कर दो 2 से गुणा, ठीक है दोस्तों। तो देखो 5 तिया 15:21, ठीक है। इसमें 2 की 8 दूनी 16:22। तो अब अंतर कितने का आ गया? इसमें 1 का अंतर आ गया, ठीक है। कितने का अंतर आ गया? 1 का, ठीक है, 1 का। लेकिन सवाल 1 का नहीं, अंतर कह रहा है 2 का, कि अंतर इसमें 2 साल का है, ठीक है। तो 2 की गुणा यहाँ कर दो और 2 की गुणा यहाँ कर दो, ठीक है। तो ये ए हो गया, A/B। तो दोस्तों अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमारा इस अनुपात से कोई मतलब नहीं है, अब हमको इससे मतलब है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई? ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 15 दूनी 30 वर्ष। और वी की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों? वी की वर्तमान आयु हो गई 21 दूनी 42 वर्ष। दोस्तों 31 और 42 किस ऑप्शन में? ठीक है, 30 और 42। दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखो
सोहन और मोहन, दो व्यक्ति हैं, सोहन और मोहन की आयु का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना के अनुसार में हो जाएगा, तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये है सोहन अनुपात मोहन, ठीक है। तो सोहन और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3, ठीक है दोस्तों। अब से 5 वर्ष बाद में इनकी अनुपात इतना हो जाता है, कितना हो जाता है? 10:7। तो दोस्तों इसका अंतर कितने का आ रहा है? 4 का, और इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। तो हम इनको सेम करने के लिए इसमें और इसमें अंतर कितने का? 3 का, और इसमें अंतर कितने का? 2 का। तो दोस्तों हम इनका अंतर सेम करने के लिए इसमें गुणा इसकी और इसकी गुणा इसमें कर देते हैं। तो 5 × 15:9, ठीक। इसी तरीक़ा से इसकी गुणा इसमें कर दो, तो 5 दूनी 20 और 7 दूनी 14, ठीक है दोस्तों। अब कितने का अंतर है इसमें? 5 का। लेकिन सवाल कह रहा है 5 का नहीं, इसमें भी 5 का ही अंतर है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा? 1 गुना ज़्यादा, एक ही गुना तो ज़्यादा है। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, इसको मैंने सोहन लिख लिया, इसको मैंने मोहन लिख लिया। S फॉर सोहन, M फॉर मोहन, ठीक है दोस्तों। तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 वर्ष, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो एक बार और समझ लो दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, सोहन और मोहन की वर्तमान आयु कितनी है? 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद इनकी अनुपात आयु कितनी हो जाएगी? 10:7 हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया था, इसका और इसका इन दोनों का अंतर सेम आना चाहिए। अंतर जब सेम नहीं हो तो हम इनका अंतर सेम बना लेंगे, इन दोनों का अंतर लेके और इन दोनों का। तो नीचे वाले की ऊपर में गुणा, ऊपर वाले की नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये ऐसा ही किया, 5 की गुणा 5 इसमें करी तो 5 × 15 और 3 × 9, तो 15:9 हो गया। इसी तरीक़ा से 3 की गुणा 20 में, 2 की गुणा 10 में करी तो 10 दूनी 20 और इसमें 14, 7 में 2 की 7 दूनी 14, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 5 का, और इसका तो 5 का, तो 5 से 5 के तो 1 का अंतर आ गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि कितना सोहन की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? 9 वर्ष, ठीक है। तो इतना 9 वर्ष, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात कितने था? दोस्तों ये ए हो गया और ये अनुपात बी हो गया। ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है दोस्तों। तो कितना हो गया अनुपात? 2:3, ठीक है। 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात, दोस्तों यहाँ से 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 5:7, ठीक है दोस्तों। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये तो मैंने क्या बताया था पीछे, ये तो वर्तमान हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, और ये प्रेजेंट हो गया, और ये पास्ट हो गया, और ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों अभी मैंने क्या था, इसका अंतर सेम आना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर कितने का है? 3 का, और इसमें अंतर कितने का? 4 का। तो दोस्तों इसका अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम? इन दोनों का अंतर 2 का, और इन दोनों का अंतर है दोस्तों 1 का। तो इसमें 2 की गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कितना हो गया? 5:7। तो दोस्तों अंतर कितने का आ गया? इसमें 1 का। लेकिन वो कह रहा है 1 का नहीं है दोस्तों, यहाँ से 6 का ये हो गया और 4 का ये हो गया, तो 10 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक। कितने का हो गया? तो इसमें अंतर हो गया हमारा 10 वर्ष का। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम कि 10 की गुणा इसमें और 10 की गुणा इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया? 60, और कितना हो गया? 40, ठीक है दोस्तों। 40 में अब 6 वर्ष को हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको पास्ट से फ्यूचर की ओर आना, पास्ट से प्रेजेंट की ओर आना है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु बराबर 46 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60 और 64 वर्ष, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि 60 ये हो गया और नहीं सॉरी 66 हो जाएगी, 66 ठीक है, 66 ईयर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी अधिक है। दोस्तों ये पिता हो गया और ये उसका पुत्र हो गया, ठीक है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना अधिक है, तो दोस्तों जब इसकी आयु 1 होगी तभी तो इसकी 4 होगी। ठीक, आगे चलते हैं। 8 साल बाद उसके पुत्र की आयु से 2.5 गुना अधिक हो जाएगी। दोस्तों 2.5 गुना हम ऐसे तो होता है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5/2। ठीक, तो पुत्र की आयु जब 2 थी तो पिता की आयु 5 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है हो जाएगी तो हाँ, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 8। ठीक है, ये कह रहा है पिता पुत्र की आयु 4 गुना अधिक है 8 साल के बाद में। जब दोस्तों यहाँ से ये 1:4 के अनुपात में थी, तो 8 साल के बाद में इसकी पुत्र की आयु 2.5 गुना हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक 8 साल लग गई। फिर कह रहा है कि आगे और 8 साल। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से और 8 साल बाद पिता पुत्र से कितने गुना अधिक हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ 1 साल बढ़ गई और यहाँ से यहाँ 1 साल बढ़ गई, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ भी तो 1 साल बढ़ जाएगी। क्यों दोस्तों, यहाँ से यहाँ भी तो 1 साल बढ़ जाएगी, हैं? तो इसी तरीक़ा से इससे नहीं काट सकते हम। तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो पिता की आयु कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। पिता की आयु 2 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतने है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु से 4/13 है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए अनुपात बी हो गया। ठीक है दोस्तों, सी की वर्तमान आयु यहाँ लिख लो, सी की वर्तमान आयु कितनी है, 117 साल। ठीक है, अब ये कह रहा है ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु से 4/13। तो दोस्तों 13 निम्मा 117 और 9 चौक 36। तो ठीक है, तो ए की आयु कितनी आ गई, ए की आयु आ गई 36 वर्ष। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कितना है, 3:2। ठीक है दोस्तों, फिर तो ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15:11। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर सेम करने के लिए, इन दोनों का अंतर कितने का अंतर है, 4 का, और इन दोनों में अंतर 1 का। ठीक है, तो गुणा कर दो, 4 दिया 12:8। ठीक है, और ये हो जाएगा 15:11। ठीक है दोस्तों, अब 3 का अंतर आ गया दोनों में। ठीक है, कितने का आ गया, 3 का अंतर आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ए की आयु कह रहा है, ए की आयु कितनी वर्ष है, 36 वर्ष, लेकिन 36 वर्ष नहीं है, ए की आयु है 32 वर्ष। ए की आयु 12 वर्ष, तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, तो 3 की ही गुणा हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो 3 दिया 9। ठीक है, तो 9 साल बाद, ठीक है, 9 साल बाद 15:11 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, एक बार और समझ लो दोस्तों इस सवाल को, अच्छा सवाल है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 3:2 है, और ये कह रहा है कि जो सी की आयु है, सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है, जो सी की आयु है ना वो ए की आयु से इतने गुना है।
ठीक है। तो हमने ए की आयु निकाली, ए की आयु हमारी 36 वर्ष है, लेकिन हमारी ए की आयु 36 वर्ष नहीं है, ए की आयु है 12 वर्ष। तो इस 12 से 36 कितने गुना ज़्यादा? 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा है ना। तो अब इन दोनों का अंतर कितने का? 3 का। तो 3 तिया 9, तो 9 वर्ष बाद इन दोनों की आयु 15:11 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अंतर इतना है दोस्तों। ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, इन दोनों के कितना? 3:4। ठीक है, 13 साल बाद में, 13 साल बाद में पी क्यू से 5 साल बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान आयु कितनी होगी? दोस्तों इसका अंतर कितना है? 1 का अंतर है ना, और सवाल में कह रहा 5 साल का अंतर है। ठीक, तो 13 साल बाद, ठीक है, 13 साल बाद पी की वर्तमान आयु 5 गुणा 3, पी की पूछ रहा है ना, तो पी तो ये है और क्यू ये है, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 साल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 13 साल बाद वो कि 13 साल बाद पी और क्यू से 5 साल बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 13 साल बाद पी की वर्तमान आयु 15 साल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, एक पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग है वो 100 वर्ष है। दोस्तों ये पिता हो गया और ये पुत्री हो गई, तो इनकी जो आयु का जो योग है वो कितना है? 100 वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 साल पहले उनकी आयु, 5 साल पहले इनकी आयु कितनी थी? 2:1 के अनुपात में थी। तो 10 साल के बाद में पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात बताओ, दोस्तों इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो है ना ये 90 है, इसी तरीक़ा से ये भी 90 है। ठीक है, तो 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितने था? इतने, तो कितना है? लेकिन 3 नहीं है इनका योग भाई, पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो 90 साल नहीं है, वो 3 बैठ रहा है। तो इससे कितना गुना, हमारे इस सवाल में दे रखा है 90, तो इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 30 गुना ज़्यादा है। तो 30 की गुना यहाँ कर दो और 30 की गुना यहाँ कर दो। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6, 60 और 30 एकम 30। ठीक है दोस्तों, आगे ये तो पहले की आयु हो गई, लेकिन जब हम प्रेजेंट की आयु में जाएंगे तो 60 और 5 65, कितनी हो गई? 65 वर्ष। ठीक है, इसी तरीक़ा से 30 और 5 कितने हो गए? 35। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 65 वर्ष हो गए, लेकिन अब वो कह रहा है कि 10 साल बाद पिता तथा पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो जब ये 10 साल बाद की बात कर रहा है तो दोस्तों 10 इसमें और जोड़ देंगे ना, तो कितना हो गए? 75:45। दोस्तों चाहो तो आप इसमें से काट सकते हो 15 से, 15 या 45 और 15 पंजे 75। तो दोस्तों कितना आ गया? 5:3। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लो दोस्तों इस सवाल को। एक पिता तथा पुत्री की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी, तो 10 साल बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट, पिता प्लस पुत्री की आयु कितनी थी? 90 वर्ष। ठीक है, 5 साल पहले 2:1 के अनुपात में थी, तो इन दोनों का इसके हिसाब से तो 90 साल बैठ रही है, लेकिन हमारे हिसाब से 90 साल नहीं, हमारे हिसाब से 3 साल बैठ रही है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 30 गुना ज़्यादा है। तो 30 की हमने इसमें गुणा कर दी, 30 की हमने इसमें गुणा कर दी, तो 30 दूनी 60 और 30 एकम 30। लेकिन ये तो हमारी 5 साल पहले की है ना, तो जब हम 5 साल पहले से प्रेजेंट में आएंगे तो 5 हमने और जोड़ दिया, तो ये 65 हो गई और ये 35 हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो 65 और 10 75 और 35 और 10 45। तो कितना हो गया? इसको हमने 15 से काट दिया, तो 5:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर।
दोस्तों देखो ये सवाल है, एक वर्तमान में ABC की आयु का योग इतना है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतने था, तो वर्तमान में इनकी ABC की आयु याद करो। दोस्तों एक चीज़ बताओ दोस्तों, इसका जो है ना, इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 5:3। दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस सवाल को चलते हैं हम, तो A + B + C की आयु का योग कितना हो गया, 107 वर्ष, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो दोस्तों 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना हो इसका, 6:3:2, ठीक है दोस्तों। तो कितना बराबर कितना हो गया इसका, 11। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ हमें, ये A + B + C की आयु का योग है टोटल, भाई टोटल योग 107 वर्ष है, लेकिन 10 साल पहले, ये 10 साल पहले 107 क्यों होगा, इसमें से 30 माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि 10 इसकी 10 इसकी और 10 इसकी, तो 30 इसमें से माइनस कर दिया तो कितने आ गए हमारा, 77। तो हमारा 77 इससे गुना, तो इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो A की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 × 7, ठीक है। इसी तरीक़ा से B की, ठीक है, कितनी हो जाएगी, B की 3 × 7, ठीक है। और C की कितनी हो जाएगी, C की हो जाएगी 2 × 7, ठीक है। तो 6 × 7 42 वर्ष, इसकी हो जाएगी 21 वर्ष और इसकी हो जाएगी 14 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो A की कितनी हो जाएगी, 42, B की 21 और C की 14 वर्ष। दोस्तों 42, 21, 14 ऑप्शन, दोस्तों ये ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इसकी यही आ जाएगी 21, 42, 21 और 14, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।